ओवरऑल बेड की सिचुएशन, कोरोना के जो बेड्स हैं, ओवरऑल बेड्स की सिचुएशन अभी ठीक ठाक है। अभी बेड्स हैं, खाली बेड्स हैं। कुछ एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स को छोड़ दें तो लगभग सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल हैं। दूसरा, आईसीयू बेड्स की काफ़ी कमी हो गई है। आईसीयू बेड्स काफ़ी कम बच गए हैं पूरे दिल्ली के अंदर। तो पूरी इस वक्त मशक्क़त ये है कि आईसीयू बेड्स की कमी को किस तरह से पूरा किया जाए। तो मैं अभी जीटीबी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और अथॉरिटीज़ के साथ मीटिंग करने के लिए आया था और मैं डॉक्टर्स का सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जीटीबी हॉस्पिटल में 238 बेड्स आईसीयू बेड्स इंक्रीज़ करने के लिए तैयार हो गए हैं और परसों तक ये 238 बेड्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर दिए जाएंगे। और हेल्थ मिनिस्टर साहब ने बाकी हॉस्पिटल्स के साथ भी मीटिंग की है और दिल्ली सरकार के जितने हॉस्पिटल्स हैं उनमें हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों के अंदर 663 आईसीयू बेड्स टोटल, जो 238 जीटीबी के हैं वो मिला के 663 आईसीयू बेड्स हम लोग अगले कुछ दिनों में बढ़ा देंगे। केंद्र सरकार ने हमें 750 एडिशनल बेड्स डीआरडीओ की फैसिलिटी में देने का एश्योरेंस किया है। उसके लिए हम केंद्र सरकार के शुक्रगुजार हैं। तो लगभग दोनों मिला के 1400 के करीब एडिशनल बेड्स अगले कुछ दिनों के अंदर मैं समझता हूँ आईसीयू बेड्स तैयार हो जाएंगे। उससे शायद आईसीयू बेड्स की भी कमी दूर हो सकती है। तो इस वक्त हमारे सामने दो चीज़ें हैं। एक, हमें कोशिश ये करनी है अलग अलग स्टेप्स लेके कि कोरोना कैसे कम हो, कोरोना के मरीज़ कैसे कम हो, कोरोना का संक्रमण कैसे कम हो। और दूसरा ये कि जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको किस तरह से अच्छा समय पे सही समय पे इलाज हो सके। तो ये दुनिया में जितने बड़े बड़े शहर हैं उनमें दिल्ली टॉप कर रही है, इतने ज्यादा मामले दिल्ली के अंदर आ रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं इसको? मैं आपकी बात मानता हूँ कि इस टाइम दिल्ली में मामले काफ़ी ज़्यादा हैं और लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप दुनिया के दूसरे शहरों को देखें, न्यूयॉर्क देखिए, स्वीडन देखिए, इटली देखिए, फ्रांस देखिए, जब वहाँ पे इतने ज़्यादा केसेस हुए थे तो आपको याद होगा उस वक्त के जो वीडियोस आए थे, उस वक्त की जो तस्वीरें थी, उस वहाँ जब इतनी इंटेंसिटी के केसेस थे। मेरे को याद है न्यूयॉर्क में लगभग 6300 के करीब केसेस एक दिन आए थे। 6300 केसेस जब उनके आए थे तो कॉरिडोर्स के अंदर मरीज पड़े हुए थे, सड़कों के ऊपर मरीज पड़े हुए थे, मरीजों को अस्पताल बेड्स उपलब्ध नहीं हो रहे थे। और उस दिन जब 6300 के करीब उनके न्यूयॉर्क के पेशेंट्स थे, उनकी लगभग 550 डेथ उस दिन हुई थी। हमारे दिल्ली के डॉक्टर्स ने बहुत शानदार काम किया है। आज दिल्ली के अंदर केसेस ज़्यादा हैं लेकिन हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज इस पूरी सिचुएशन को बहुत शानदार मैनेज कर रहे हैं। आज आपको दिल्ली में किसी भी हॉस्पिटल में कॉरिडोर्स के अंदर पेशेंट्स पड़े हुए नहीं मिल रहे, सड़कों के ऊपर पेशेंट्स पड़े हुए नहीं मिल रहे। आपको सबको अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, सही समय पे ट्रीटमेंट मिल रहा है। हमारे डॉक्टर्स 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं और सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अभी जब मैं इनसे बात कर रहा था तो सभी डॉक्टर्स ने कहा जी ठीक है हम 250 बेड बढ़ा देंगे। मतलब आई वॉज वेरी टच्ड बाय देयर रिस्पॉन्स। बहुत मुश्किल था इन लोगों के लिए एकदम से। अभी इनके पास 168 आईसीयू बेड्स हैं, 168 से 232 और बढ़ा के 400 आईसीयू बेड्स करना ये हंसी खेल नहीं है, और वो भी 2 दिन के अंदर, 48 घंटे के अंदर। तो हमारे डॉक्टर्स ने जिस तरह से सिचुएशन को रिस्पॉन्ड किया है, तो जो कोविड का मैनेजमेंट है दिल्ली के अंदर, मैं समझता हूँ कि वो हमारे डॉक्टर्स ने शायद न्यूयॉर्क, स्वीडन, फ्रांस, इटली सब जगह से अच्छा मैनेजमेंट इस समय दिल्ली के हमारे डॉक्टर्स। कुछ अलग तरह के लॉकडाउन की बात की जा रही है। नहीं, देखिए 2 चीजें हैं। सबसे पहली चीज है कि हमने एक प्रस्ताव मैंने कल एलजी साहब के पास भेजा था कि 200 से 50 शादियों के अंदर जो है 200 लोग जो हमने परमिट किए थे उसको कम करके 50 कर दिया जाए। वो एलजी साहब ने अप्रूव कर दिया। दूसरा प्रस्ताव मैंने एलजी साहब के पास भेजा था कि हम केंद्र सरकार से परमिशन मांगें कि अगर ज़रूरत पड़े तो। अभी दिवाली के समय में हमने देखा कि कुछ बाजार ऐसे थे जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं की जा रही थी,
कुछ बाज़ार ऐसे थे जहाँ पे हम मास्क नहीं थे और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, वो एक तरह से हॉटस्पॉट बन सकते थे इसके लिए। तो हमें वहाँ पे अगर कुछ एक दो बाज़ारों को मान लीजिए अगर बंद करने की ज़रूरत पड़े तो हमने केंद्र सरकार से परमिशन मांगी थी। अभी हम बंद नहीं कर रहे। मैं कल देख रहा था कि कुछ चैनल्स पे चल रहा है कि लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन। दिवाली के टाइम पे कुछ मार्केट्स में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अभी हम अगले आने वाले चंद दिनों में ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे वो है। अगर तो ज़रूरत नहीं है तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे लिए एक तरफ कोविड को संभालना ज़रूरी है और दूसरी तरफ लोगों की रोजी रोटी को बचाना भी बहुत ज़रूरी है, इकोनॉमी को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। बीजेपी आप पर हमलावर है छठ को लेकर, तो उसको भी बचाना बहुत ज़रूरी है। तो हम अनलेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, पहले सारे हम कोशिशें करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसी एक आध मार्केट को करना तो हम उसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अभी केवल हमने केंद्र सरकार को परमिशन के लिए लिखा है। अरविंद, छठ को लेकर भी जिस तरीके से आज तो हाईकोर्ट का ऑर्डर आ जी। गया, हाईकोर्ट ने मना कर दिया उसको। लेकिन सर लगातार वो कह रहा है, मैं घर साफ करने जाऊंगा, मैं छठ करूंगा, छठ करूंगा। तिवारी अपशब्द मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, ये हमारे डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे नर्सेस बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस वक्त दिल्ली के अंदर एक तरह से बड़ी कठिन परिस्थिति है जब इतना ज्यादा कोरोना फैल गया। ये वक्त राजनीति का नहीं है, हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुछ अल्टरनेटिव रास्ता और बताएंगे एक मिनट छठ को सुनिए लेकर? सुनिए सुनिए। तो ये वक्त राजनीति का नहीं है, हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये वक्त सेवा का है, चाहे आप किसी भी पार्टी से हैं, हम हैं तो सारे इंसान ना। एक इंसान को कठिन परिस्थितियों में अगर दूसरा बीमार हो तो उसकी सेवा करनी चाहिए। ऐसे मौके पे इस किस्म की गंदी राजनीति करना सही नहीं है। मैं सभी पार्टियों से, सभी संस्थाओं से, और इस वक्त देखिए दिल्ली के अंदर कितना सुंदर वातावरण है। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, DRDO, ICMR, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट सारे मिलके काम कर रहे हैं। तो सारी पार्टियां भी क्यों नहीं मिलके काम कर सकती? मिलके काम कर सकते हैं, करना चाहिए।